हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं आपका 11 मई और 12 मई की करंट अफेयर एक साथ। ठीक है, 11 और 12 मई की करंट अफेयर आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से कल हम वीडियो ना ले पाए थे। ठीक है, तो आज हम आपका दोनों दिन की यहाँ पे करंट अफेयर आपकी कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका 11 मई की। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में जो सूची आई है उसमें फर्स्ट स्थान किसका है। तो बहुत ही भारत के लिए चिंताजनक यहाँ पे रिपोर्ट आई है। इसमें पहला स्थान जो आया है भारत का यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, ये इस आपकी रिपोर्ट जो होती है पर जो हज़ार आपकी कोई महिलाएं हैं उसमें से आपका कितनी की यहाँ पे डेथ हो जाती है बेबी बर्थ करते टाइम, उसी भी रिपोर्ट है। ठीक है, तो विश्व की केवल आपकी जो टोटल आपके केसेस होते हैं उसमें से जो आपकी 60% आपके जो टॉप केसेस हैं आपके पूरे वर्ल्ड में, वो केवल 10 देशों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात करें डेटा की 2020-21 में आपका 4.5 मिलियन तक आपके इतने केसेस आए थे, जिसमें से भारत का आपका 0.78 मिलियन आपका केसेस केवल आपके भारत में देखने को मिले थे। ठीक है, और फर्स्ट स्थान पे भारत ही है, टॉप स्थान पे, जिसमें मात्र जो मृत्यु दर है वो मैक्सिमम पाई गई है। ठीक है, कुछ अन्य इंडेक्स देखते हैं भारत के। तो भारत प्रेस जो फ्रीडम इंडेक्स है 161 नंबर पे है भारत। ठीक है, 180 कंट्रीज़ में से। इससे पहले आपका भारत 150 आपका स्थान पे था, रैंक पे था, लेकिन 11 पायदान खिसकते हुए 161 स्थान पे भारत पहुंच गया है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो भारत 126 स्थान पे है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, फायर आपका पावर की बात करें तो वर्ल्ड में भारत की आपकी जो सैन्य शक्ति है उसमें 4th स्थान पे भारत है। आपका यूएसए, आपका चाइना और रशिया आपका 3 टॉप आपकी कंट्रीज हैं आपके शक्ति के बेस पे। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका। हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो आपका लियोनेस आपका जो मेसी है अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं फुटबॉलर, उनको दिया गया ये अवार्ड। ठीक है, क्यों दिया गया है? जो आपका 2022 में कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो टीम विन हुई थी उसमें अहम योगदान इनका था। फीफा वर्ल्ड कप कतर की बात करें तो 22वें नंबर का ये आपका वर्ल्ड कप था आपका 2023 में। ठीक है, इसके अलावा अंडर अंडर 17 फीफा जो महिला विश्व कप था वो भारत में खेला गया था आपका, और इसमें विन हुआ था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका। अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई है? तो सीरिया की सदस्यता पर आपका सहमति एक बार फिर से बन गई है। ठीक है, अरब लीग जो होती है उसमें लगभग आपका 22 अरब लीग यहाँ पे होती है, 22 कंट्रीज यहाँ पे भाग लेती है। स्थापना की बात करें तो 1945 से ये लीग चलती आ रही है, और 2011 में सीरिया को यहाँ पे अलग कर दिया गया था, क्योंकि आपको पता होगा सीरिया में आपका गृह युद्ध हो रहा है। ठीक है, गृह युद्ध की वजह से सीरिया को बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन आपका 13 साल बाद आपका 12 साल बाद फिर से इसको ऐड कर दिया गया है। 2023 जॉर्डन करार में सीरिया यहाँ पे बहाल हुआ है। ये करार कहाँ पे पूछा जाएगा? तो जॉर्डन में ये करार हुआ है सीरिया को फिर से इन करने के लिए। ठीक है, कुछ अन्य ऑपरेशन देखते हैं, जैसे ऑपरेशन दोस्त, आपको पता होगा भूकंप आया था आपका तुर्की में, उस समय भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की से। ईरान की बात करें तो अशोक में कि न्यू मेंबर आपको पूछा जाएगा। जो संघाई कोऑपरेशन है आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें न्यू मेंबर कौन ऐड हुआ है? आपका ईरान इसमें न्यू मेंबर ऐड हुआ है। ठीक है, नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें जो फिनलैंड है आपका, फिनलैंड आपका नया मेंबर बन चुका है, आपका 31वां देश बना गया। पूछा जाए कौन सा देश नंबर का है? 31वें नंबर का बन चुका है, जिसने नाटो यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, एनडीबी के न्यू मेंबर की बात करें तो मिस्र यहाँ पे एनडीबी में आपका न्यू मेंबर यहाँ पे ऐड हुआ है। एनडीबी की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, आईएमएफ की बात करें तो एंडोरा एक नया कंट्री बन चुका है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है आपका आपका जैसे वर्ल्ड बैंक की तरह ही है। ठीक है, उसमें न्यू ऐड कौन सा देश हुआ? एंडोरा देश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका। हाल ही में सस्टेनेबल जो एविएशन फ्यूल का उपयोग कर जो कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन है आपकी? तो विस्तारा एयरलाइन बन चुकी है आपका, जिसने आपका जो सस्टेनेबल जो आपका एविएशन फ्यूल है आपका आपका एसएएफ बोलते हैं। ये क्या होता है? जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आपका अनुकूल होता है, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है, ऐसा ये फ्यूल होता है। ठीक है, बात करें कहाँ पे इसका परीक्षण किया गया, तो दिल्ली इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है आपका, वहाँ से इसने उड़ान भरी है, और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट तक यह आपका उड़ान भरी है इसने। ठीक है, इसमें 83% लगभग आपका
जेट फ्यूल यूज़ हुआ है और 70% आपका SAF फ्यूल यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। मिश्रित ईंधन की बात करें तो फर्स्ट आपका कौन सा एयरलाइन ने यूज़ किया था, तो स्पाइस जेट ने यूज़ हुआ था सबसे पहले 2018 में, जिसमें आपका दिल्ली टू आपका देहरादून उड़ान उसने भरी थी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका। हाल ही में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ पे किया गया, तो तेलंगाना के हैदराबाद में आपका शिलान्यास किया गया हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का। यहाँ के सीएम की बात करें तो चंद्रशेखर राव जी हैं। तेलंगाना की आपका 17 लोकसभा सीटें हैं और आपका 7 आपके राज्यसभा सीट यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपका। हाल ही में किस देश की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार पाए गए हैं, तो भारत में आपका नागौर राजस्थान में आपका लिथियम आयन के आपका यहाँ पे भंडार पाए गए हैं। सबसे हल्की धातु है आपकी लिथियम, ठीक है। और लिथियम आयन बैटरी निर्माण में बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। और भारत का आपका 60% भारत अभी भी आपका चाइना पे डिपेंड है आपका लिथियम आयन के लिए, ठीक है। अगर ये इनको आपका ये खोज सही हो जाती है तो भारत के बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफलता देखने को मिलेगी, ठीक है। कौन सी पहाड़ी पे है, तो रेवत पहाड़ी पे यह पाया गया आपका राजस्थान में, ठीक है। लिथियम की बात करें तो 3 इसका परमाणु क्रमांक होता है और आपका वाइट गोल्ड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। राजस्थान की बात करें कुछ आपका योजनाएं, तो चिरंजीवी योजना है यहाँ की आपकी, और राइट टू हेल्थ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट आपका राज्य बन चुका है राइट टू हेल्थ लाने का, तो ये भी आपका राजस्थान ने लागू किया है, ठीक है। ऑस्मियम की बात करें तो सबसे भारी धातु आपकी ओस्मियम है, ठीक है। सक्षम पोर्टल प्रबंधन सूचना प्रणाली को किसने लॉन्च किया, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में आपका सक्षम लर्निंग पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आज का। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो साउथ कोरिया में किया गया है आपका। इंडिया के यहाँ पे 6 खिलाड़ी यहाँ पे गए हैं, ठीक है। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई, तो उत्तर प्रदेश आपका यमुना प्राधिकरण द्वारा ये टैक्सी स्टार्ट की गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में किरण रिजिजू ने जो टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है, किस भाषा से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश की भाषा है, ठीक है। तो ये 11 मई की थी, 12 मई की हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले आपका आज की आपकी 12 मई की करंट अफेयर को, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया है, तो भारत ने थाईलैंड के साथ या गश्ती अभियान कॉर्पोरेट के आयोजन किया है, ठीक है। बात करें कौन से नंबर का है आपका, तो 35वें नंबर का है आपका, ठीक है। तो बात करें आपका 35वें नंबर का है आपका, ठीक है, भारत और थाईलैंड का। बात करें कहाँ पे ये आयोजन हो रहा है, तो अंडमान सागर में ये आयोजन हो रहा है। और बात आपको पूछा जाएगा कौन इसमें भाग ले रहा है, तो INS केसरी आपका भारत का इसमें भाग ले रहा है, ठीक है। मैत्री अभ्यास की बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच आपका मैत्री अभ्यास होता है। इस तरह आपका गरुड़ जो शक्ति है आपकी भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है। बोंगो सागर अभ्यास की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है बोंगो सागर। मित्र शक्ति की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है आपका मित्र शक्ति आपका अभ्यास। तर्कस की बात करें इंडिया और USA के बीच होता है आपका तर्कस, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका। हाल ही में चीन ने किस देश के राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्रांटा घोषित किया है, तो आपका कनाडा आपका किया है हुआ यहाँ पे कि आपका जो आपका चीन के जो विदेश मंत्रालय के आपका राजदूत है उन्होंने आपका जो MP थे आपके कनाडा के, उन्होंने आपका सीधा आपका चेतावनी देते हुए जान से मारने की यहाँ पे धमकी दी थी, जिसके आपका बेस पे कनाडा ने जो आपका राजदूत है चाइना के उनको वहाँ से निकाल दिया गया था राजधानी से। तो इसी में बीच यहाँ पे आपका पूरा गेम हुआ है, ठीक है। चीन जो राजदूत है आपका ओटावा किसकी राजधानी है, ओटावा आपकी कनाडा की आपकी राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद आपका उनके जो राजदूत है चीन के उनको निकाल दिया गया था, ठीक है। COP15 की बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा आपका जैव विविधता से संबंधित आपका COP15। 65वां राष्ट्रीय मंडल की बात करें तो हैलीफैक्स आपका जो कनाडा में स्थित है वहाँ पे हुआ था आपका। देखते क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य के गाँव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं, ठीक है। तो ODF प्लस का मतलब होता है जो खुले में शौच जो मुक्त आपका देश है, सॉरी आपका जो राज्य है उससे संबंधित है। तो तेलंगाना इसमें आपका टॉप है, ठीक है। बात करें कब से ये स्टार्ट होता है, 2 अक्टूबर 2014 से ये स्टार्ट होता है। खुले में शौच मुक्ति यहाँ पे ये रैंकिंग है, ठीक है। छोटे राज्यों में बात करें तो सिक्किम है आपका, बड़े राज्यों में तेलंगाना है। आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो हैदराबाद में स्थित है आपका आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। हाल ही में थैलेसीमिया बाल बाल सेवा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को पहली बार प्रारंभ किया गया था
2017 में इसको प्रारंभ किया गया था, आपको जिस स्वास्थ्य से संबंधित है, तो आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। पटॉस सिंड्रोम की बात करें तो 13वां जो गुणसूत्र ट्राइसोमी होती है, उससे संबंधित जो रोग होता है, वो आपका पटॉस सिंड्रोम होता है। किस राज्य ने पहली बार आपका स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ये लॉन्च किया है, ठीक है। तेलंगाना की बात करें तो सीएम यहाँ के चंद्रशेखर राव जी हैं। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा आपको कब दिया गया? तो आपका 1987 में दिया गया, बोलेंगे कौन से कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट के दौरान? तो 56वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान। सिक्किम भारत का राज्य बना है आपका 1975 में, आपका 36वां कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन है उसके तहत। जम्मू कश्मीर लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी आपकी बनी है 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। चलने के अधिकार को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन होने वाला है, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब बन चुका है आपका, जो चलने का अधिकार यहाँ पे लागू किया है। सीएम की बात करें तो आपका भगवंत जी हैं आपका आम आदमी पार्टी से। पैदल की बात करें तो इसमें क्या होगा कि पैदल आपका फुटबॉल अलग से बनाए जाएंगे और साइकिल में आपका ट्रैक इसमें अलग से बनाए जाएंगे, ठीक है। बात करें राइट टू वॉक की, तो आपका फंडामेंटल राइट है आपका राइट टू वॉक, राइट टू वॉक के आपका फंडामेंटल राइट यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। बात करें एक विधायक एक पेंशन की, पंजाब ने ये लॉन्च किया था। ये किसके अंतर्गत आता है फंडामेंटल राइट? तो आपका आर्टिकल 21 के आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। 21A की बात करें तो 86वां जो संविधान संशोधन था, शिक्षा का अधिकार संबंधित है आपका। राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो आपका पुट्टास्वामी केस हुआ था आपका सुप्रीम कोर्ट में, उसके तहत राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे लागू हुआ था। और सोने का अधिकारी भी आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज आपका कोयरेट का विमोचन हुआ आपका केरला में हुआ है विमोचन। माई लाइफ माई मिशन की बात करें तो बाबा रामदेव की आत्मकथा है। 800 बुक की बात करें तो मूल्यधन की 8 विकेट, जो 800 विकेट थे उसके आ रहे थे आपका 800 बुक। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो आपका 11 मई को मनाया गया आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई 1998 को आपका ऑपरेशन शक्ति पोखरण में आपका जैसलमेर है, वहाँ पे हुआ था। सिक्किम परमाणु परीक्षण की बात करें तो आपका स्टार्ट 1999 में मनाया गया था। थीम की बात करें स्कूल तो स्टार्टअप इस बार का आपका थीम था। फर्स्ट परमाणु परीक्षण की बात करें 1974 में आपका पोखरण ये हुआ था आपका राजस्थान में। स्माइलिंग बुद्धा इसका ध्येय वाक्य था। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। विश्व शांति और खुशहाली के लिए वार्षिक जो मोनलम चेन्नई महोत्सव प्रारंभ हुआ तो लद्दाख में आपका लेह में हुआ है। आपका लद्दाख की बात करें तो फेस्टिवल आपका जो है मिस फेस्टिवल और लोसर फेस्टिवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये थे आपके 11-12 मई की। प्लीज़ इसके जो PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन वहाँ से यहाँ पे कर सकते हो। और समाचार प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब कीजिए ऐसे डेली अपडेट के लिए। ओके बाय, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।